एंड एक्शन। प्रभास फिर से बड़े पर्दे पे गॉड को प्ले करने वाले हैं। Can really become a global film. एक्साइटेड हूँ कल के लिए भाई, फुल एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट। दोस्तों, अगर आप प्रभास के आने वाली कल की मूवी का काफी ज्यादा वेट कर रहे हो तो कल की मूवी के बारे में आपको ये सारी बातें और फैक्ट जरूर पता होने चाहिए। जैसे कि क्या सच में नाग अश्विन कल की मूवी के अंदर एआई की मदद लेने वाले हैं और सच में कल की मूवी 9 पार्ट्स में बनने वाली है या नहीं। हाँ, मुझे पता है कि ये सुन के थोड़ा शौक लगता है, पर दोस्तों क्या ये सच है? और नाग अश्विन ने कल की मूवी के अंदर वीएफएक्स देने वाले कंपनी पे केस क्यों कर दिया था? तो आइए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल की मूवी की हाइप की बात करते हैं। तो भाई सच में कल की मूवी की हाइप काफी ज्यादा है। अब मैं रिसेंटली कुछ क्रिएटर्स का लाइव स्ट्रीम देख रहा था। भाई लिटरली लोग वहां पर कल की मूवी के नए पोस्टर का रिव्यू करने की डिमांड कर रहे थे। वैसे तो वो एक डिमांड नहीं थी बल्कि एक धमकी थी। वैसे इस पोस्टर की बात करें तो मेकर्स की तरफ से प्रभास के नए लुक का एक पोस्टर रिलीज किया है जिसे भैरवा नाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि भैरवा भगवान शिव जी का ही अवतार है। मतलब कि कल्कि के अलावा प्रभास इसमें भैरवा का रोल भी प्ले करने वाले है, जो इस पोस्टर ने कंफर्म कर दिया है। वैसे तो प्रभास अन्ना कल की मूवी के अंदर कई सारे कैरेक्टर प्ले करने वाला है, ये खुद राणा दगुबाते जी ने बोला था। दोस्तों, अगर हम लोग कल की मूवी के कैरेक्टराइजेशन की बात कर ही रहे हैं तो इससे थोड़ा और डीप में जान लेते हैं। दरअसल कल की मूवी के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि कल की मूवी के अंदर कली पुरुष वर्सेस कल के अवतार की फाइट दिखाई जाने वाली है। लेकिन आप लोग कली वर्सेस कल्कि के स्टोरी प्लॉट को सिर्फ मूवी का एक पोस्टर समझ लो, क्योंकि मूवी के अंदर इसके अलावा काफी कुछ बड़ा होगा और डिफरेंट होगा। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो कल की मूवी की शुरुआत 6000 साल पहले से होगी, यानी कि डायरेक्ट महाभारत के टाइमलाइन में, और तब 3101 बीसीई की टाइमलाइन थी। और दोस्तों 2898 एडी के टाइमलाइन में कल की मूवी खत्म होगी। और शायद इसीलिए कल की मूवी को एक टाइम ट्रैवल बेस्ड फिल्म भी बोला जा रहा है। तुम एक टाइम मशीन की बात कर रहे हो? टाइम ट्रैवल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल की मूवी विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल की पुराण के ऊपर बनाई गई है, यानी कि इन तीनों पुराण के काफी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को दिखाया जाएगा या फिर हाईलाइट किया जाएगा। मतलब कि इतना सब कुछ एक फिल्म में तो आएगा नहीं। और शायद इसलिए ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि नाग अश्विन कल की मूवी को एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर समझ लो ये रूमर सच हो गया तो भाई यकीन मानो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को टक्कर देने वाला हमारा कल की यूनिवर्स ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, सिनेमैटिक टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। भाई सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे आपको तो पता ही होगा कि पुष्पा 2 मूवी एक बिगेस्ट पैन इंडियन फिल्म है, जिसे टोटल 12 लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, इसलिए इसको एक बिगेस्ट पैन इंडियन फिल्म बोला जा रहा है। पर दोस्तों थोड़ा रुको, क्योंकि सूर्या की आने वाली कंगवा मूवी इंडिया की पहली फिल्म होगी जिसे मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि कंगवा मूवी पूरे 38 लैंग्वेज में रिलीज होगी। और कल के मूवी की बात करें तो इसने कंगवा को तो पीछे नहीं छोड़ा, पर दोस्तों इसने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि कल की एक अनदर लेवल की पैन इंडियन फिल्म होने वाले है, क्योंकि कल की मूवी पूरे 22 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। मैं झुकेगा नहीं। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कल की मूवी कितने बड़े स्केल पर बनने जा रही है। वैसे स्केल से याद आया कि कल की मूवी पूरे 600 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। पर दोस्तों इतना सारा पैसा कहाँ लगा है? मतलब कि इसके कॉस्ट्यूम में या फिर वीएफएक्स में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल की मूवी में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है। नंबर 1, इसके कास्टिंग पे पानी की तरह पैसा बहा दिया है। सर अमिताभ बच्चन, सर कमल हसन, प्रभास, राणा दगुबाती, दिलकर सलमान और राजामौली सर का केमियो। जी दोस्तों, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। बाकी इसमें दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण भी तो है ना। तो भाई अगर इतने सारे महंगे एक्ट्रेस और एक्टर को खरीदोगे तो जेब तो खाली करनी ही पड़ेगी ना। नंबर 2, कल के मूवी के सेट्स, डिजाइन और मशीनरी ऑब्जेक्ट्स और खास करके इसके रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, लाइक गन्स एंड फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट्यूम्स। और मूवी के लोकेशन भी काफी ज्यादा डिफरेंट और महंगे है। फिलहाल तो प्रभास अन्ना और दिशा पटानी हिमालय में गाने की शूटिंग कर रहे हैं। ठंडक। वाह वाह वाह। एंड नंबर 3, मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी कि वीएफएक्स। भाई वीएफएक्स में पैसा लगाया नहीं गया है, बल्कि अंधाधुन पैसा फूका गया है, क्योंकि इतने पैसे में तो 3 लो बजट फिल्में बन जाती है। भाई लिटरली 600 करोड़ में से 228 करोड़ तो सिर्फ वीएफएक्स में लगा दिया है, यानी कि बजट का 38% सिर्फ वीएफएक्स में लगा है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन दोस्तों अगर कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा हटके और बड़ा सोचना पड़ता है, जो नाग अश्विन ने सोचा और रियलिटी में कल की मूवी के अंदर उतारा है, जिसे हम कल के ग्लिम्स में देख चुके हैं। मतलब कि आदि पुरुष की तरह 600 करोड़ कहाँ गए, ऐसा सवाल तो कल के मूवी के बारे में कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि कल के मेकर्स लाइट चालू करके काम कर रहे थे। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
और दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि जब कल्कि का ग्लिम्स रिलीज किया गया था तब उसे सिर्फ यूट्यूब पे रिलीज नहीं किया था, बल्कि कल्कि के ग्लिम्स को यूनाइटेड स्टेट्स के सैन डिएगो कॉमिक कॉन्स में रिलीज किया गया था। यानी कि कल्कि 2898 मूवी इंडिया की ऐसी पहली फिल्म थी जिसे सैन डिएगो कॉमिक कॉन्स में फीचर किया गया था। और दोस्तों इसके ग्लिम्स को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिर इसके बाद कल्कि के पोस्टर और अपडेट का ऐसा इंतजार किया जा रहा है कि जैसे कोई किसी फेस्टिवल का इंतजार करता है। और दोस्तों क्या आपको पता है नाग अश्विन कल्कि मूवी में वीएफएक्स के लिए कितने सीरियस है? मतलब एक बार तो इन्होंने सीधा वीएफएक्स कंपनी पे केस कर दिया था। दरअसल बात उस टाइम की है जब कल्कि में वीएफएक्स का काम कर रही कंपनी में से किसी ने कल्कि मूवी का एक वीएफएक्स शॉट लीक कर दिया था। तो भाई लिटरली नाग अश्विन ने उस कंपनी के ऊपर और लीक करने वाले पर सीधा केस फाइल कर दिया था। भाई अगर तुम किसी चीज के ऊपर कई सालों से मेहनत कर रहे हो और कोई दूसरा की उसे बिगाड़ेगा तो किसी भी इंसान की सटकेगी ना। तो नाग अश्विन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जान दे देंगे इसके लिए। वैसे जब एक रिपोर्टर ने नाग अश्विन से पूछा कि क्या आप कल्कि मूवी के अंदर ओपन एआई कंपनी ने बनाया सोरा का इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं, तो नाग अश्विन ने क्या कहा आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आपको सोरा क्या है ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सोरा एक एआई वीडियो जनरेटेड वेबसाइट है जो सिर्फ टाइपिंग करके फोटो नहीं बल्कि वीडियोस बनाती है, जिसकी मदद से पूरी पिक्चर बनाई जा सकती है, वो भी सिर्फ टाइपिंग करके, जिसके कुछ वीडियोस के सैंपल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों सोरा के ऊपर अभी तक काम चालू है, जिसकी वजह से अभी तक सोरा सिर्फ 1 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं। और शायद इसलिए नाग अश्विन ने कहा कि कल्कि 2898 मूवी 9 मई 2024 को रिलीज होने वाली है, तो सोरा इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। यानी कि कल्कि 2898 मूवी कम्प्लीटली ह्यूमन मेड फिल्म है। तो दोस्तों अगर कुछ पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं इसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए सिनेमैटिक टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय।